हमारा आज का टॉपिक है शोर का शिकंजा, आजादी की आवाज यानी ध्वनि प्रदूषण। नमस्कार। आज हम एक ऐसी परेशानी पर बात करेंगे जो हमारे आसपास हर जगह फैली हुई है, लेकिन अक्सर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह है शोर का शोर, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। जरा सोचिए, यह जो शोर हम हर दिन सुनते हैं, सुबह से लेकर रात तक, हमारी जिंदगी और हमारे आसपास के पर्यावरण पर कितना बुरा असर डाल सकता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ आवाजें आपको परेशान करती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं या आपको थका हुआ महसूस कराती हैं? जी हाँ, यही ध्वनि प्रदूषण का असर है। आइए जानते हैं ध्वनि प्रदूषण आखिर है क्या। सीधी और आसान भाषा में कहें तो जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा ऐसी आवाजें हों जो हमें अच्छी ना लगे और बहुत तेज हों, हमारी सेहत और हमारे आसपास के माहौल को नुकसान पहुंचाएं, तो उन्हें ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह एक तरह का अवांछित शोर है जो हमारे कानों को ही बुरा नहीं लगता, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यह कैसे होता है और किन चीजों से होता है, आइए जानते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि यह शोर आता कहाँ से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई चीजें हैं जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करती हैं। सबसे पहले तो है गाड़ियाँ। सड़कों पर दिन रात दौड़ती हुई स्कूटर, कारें, बसें और ट्रक, उनके हॉर्न की आवाजें, यह सब मिलकर बहुत शोर करते हैं। बड़े शहरों में तो ट्रैफिक का शोर हमेशा ही सुनाई देता है। इसके अलावा हवाई जहाजों की उड़ान और ट्रेनों की आवाजें भी ध्वनि प्रदूषण का बड़ा कारण है। फिर आते हैं कारखाने और जहाँ पर कुछ बन रहा होता है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाजें, ड्रिलिंग की गड़गड़ाहट और काम करने वाले लोगों का शोर भी आसपास के इलाके में ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। हमारे सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्रम भी पीछे नहीं। शादियों में डीजे और लाउड स्पीकर की तेज आवाजें, धार्मिक जलसों में बजने वाले गाने और किसी भी तरह के समारोह में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर अक्सर इतना शोर करते हैं कि लोगों को परेशानी होती है। और तो और हमारे अपने घरों में भी शोर होता है। मिक्सर चलाते वक्त, वैक्यूम क्लीनर चलाते वक्त या जब हम बहुत तेज आवाज में टीवी या गाने सुनते हैं, तो यह भी ध्वनि प्रदूषण ही है, खासकर हमारे पड़ोसियों के लिए। अब अगर हम बात करें कि ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो जाहिर है कि बड़े शहर और औद्योगिक इलाके सबसे ऊपर आते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है या जहाँ पर बहुत सारे कारखाने लगे होते हैं। वहाँ के लोग ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में भी शोर का स्तर काफी ऊंचा रहता है। यहाँ तक कि हमारे रिहायशी इलाकों में भी त्योहारों के समय या निर्माण कार्य के दौरान शोर की समस्या बढ़ जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि क्या इस शोर के जाल से हम सब बच सकते हैं? क्या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई उपाय किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात तो यह है कि हम सब मिलकर इसे करने में मदद कर सकते हैं। हम अपने रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा बदलाव करके और सामाजिक कार्यक्रमों में शोर का ध्यान रखकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसके अलावा सरकार और प्रशासन भी नियम बनाकर और उनका सख्ती से पालन ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर मिलकर और सरकारी स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इस समस्या को निपटाया जा सके और एक शांत तथा स्वस्थ वातावरण जी सके। इस समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा कि अखबारों में, टीवी पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ध्वनि प्रदूषण के खतरों और इसे कम करने के उपाय के बारे में भी खबरें और लेख आते रहते हैं। मीडिया हमें बताती है कि कैसे लगातार शोर में रहने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर। वे लोगों से अपील करते हैं कि त्योहारों और अन्य आयोजनों में शोर कम करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। कई बार मीडिया ऐसे लोगों की कहानियां भी दिखाती है जो ध्वनि प्रदूषण से परेशान हैं, जिससे इस समस्या की गंभीरता और भी ज्यादा समझ में आती है। निष्कर्ष, शांति की ओर एक कदम। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे यह शोर का शिकंजा हमारी जिंदगी को धीरे धीरे कसता जा रहा है। यह न केवल हमारे कानों के लिए बुरा है, बल्कि हमारे दिमाग, सेहत और आसपास के माहौल के लिए भी बहुत हानिकारक है। यहाँ सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की, थोड़ी सी संवेदनशीलता की और मिलकर प्रयास करने की। अपनी आदतों में छोटा सा बदलाव करके, दूसरों को समझाकर और नियमों का पालन करके हम सब मिलकर एक शांत और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज़ादी की आवाज़ सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि उस सुकून भरी चुप्पी में भी है जहां हम शांति से सोच सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने आसपास के शोर को कम करेंगे और शांति की इस मुहिम में अपना योगदान देंगे। क्योंकि याद रखिए,
शांति ही प्रगति है और शांति ही जीवन है। धन्यवाद।